हेलो कैंसर राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर 1 से 7 अगस्त से बीच में आपके पास ये रीडिंग आई है तो ज़रूर इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। कर्क राशि वालों, आपकी लव लाइफ से जुड़े हुए काफ़ी सवालों के जवाब आपको इस रीडिंग से मिल सकते हैं। देखते हैं 1 से 7 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ क्या टर्निंग पॉइंट लेने वाली है। नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। देखो कैंसर राशि वालों, यहाँ पर मैं आपको लास्ट में वो 3 राशियों के नाम भी बताऊंगी। अगर उनके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा और रेमेडीज भी दूंगी। नो और डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से अगर इस हफ्ते आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज नहीं करते हैं तो आने वाले कितने टाइम में वो आपको कॉल या मैसेज करेंगे वो भी हम एंड में देखेंगे। तो पेशेंस रखें, एंड तक ज़रूर देखें इस वीडियो को। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। देखो, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है कर्क राशि वालों। कुछ कहानियाँ वापस लौटती है, कुछ लोग माफ़ी मांगते हैं, कुछ रिश्ते दोबारा जन्म लेते हैं और कुछ लोग हमें ये सिखाने आते हैं कि हमें खुद से कितना प्यार करना है। तो आई लव माई सेल्फ लिख कर इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना। 1 से 7 अगस्त के बीच आपका दिल बहुत कुछ महसूस करेगा, लेकिन इस बार आप पहले से ज़्यादा मजबूत होगे और अपनी ही एनर्जी से कनेक्ट कर यूनिवर्स से आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखें व सुने। देखो, आपके पास हो सकता है 1 से ज़्यादा रिश्ते हो या आपको करियर में भी सेट होना है। बाद में एक और रिश्ता है, एक और करियर है, या फिर एक और दूसरा रिश्ता है, एक रिश्ता है। यहाँ पर फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग्स हो रहे हैं। रातों को नींद उड़ी हुई है आपकी। आपको लगता है कि आपने इस रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, इस रिश्ते का बर्डन सिर्फ और सिर्फ आपके कंधे पे है। अब वहीं पर आपके पार्टनर बिल्कुल ही साइलेंट जोन में बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बैलेंस वे से चलना। यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी, आप खुद को आइसोलेट कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग चाहते हो क्योंकि आप और आपके पार्टनर के बीच में आप एक सोल कनेक्शन महसूस कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है वो अपनी लाइफ में करियर पर या दूसरी बातों पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर को अब आपकी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही सब कुछ बैलेंस वे से कर पा रहे हैं। यानी कि या तो उन्होंने कुछ अचीव किया है, अभी रिवॉर्ड अवार्ड मिला हो, या कुछ सक्सेस फाइनेंशियली ये इंडिपेंडेंट हो सकते हैं जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, और उसी वजह से आपको लगता है कि ये आपको अभी ये पर्सन सामने से कॉल या मैसेज नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं है। जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ बीच का रास्ता यूनिवर्स निकालेगा, या फिर आपके पार्टनर ही निकालेंगे, या फिर किसी तीसरे पर्सन के बीच में होने के बाद आपको मीन्स कोई तीसरा पर्सन है जो आप दोनों के बीच में सुलह करवाए। देखो, द हर्मिट की एनर्जी ये भी बताती है कि आप अकेलेपन में ही ढूंढ रहे हो कि इस रिश्ता अगर ये कगार पर आके खड़ा है तो इसमें मेरी गलती कहाँ है, कहाँ ऐसी चूक हो गई जिस वजह से ये रिश्ते ने कभी नहीं सोचा था ऐसा टर्निंग पॉइंट लिया है। आप यूनिवर्स से जैसे प्रे कर रहे हो कि इस रिश्ते में मुझे एक बार और चांस दे दो, इस बार कोई गलती नहीं होगी। या फिर आप आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांग रहे हैं या माफ़ी मांगना चाहते हैं कि भाई जो हुआ उसे भूल कर नए सिरे से रीडिंग को लव लाइफ को स्टार्ट करते हैं। और एस ऑफ कप्स की एनर्जी अभी भी अनकंडीशनल लव, क्योंकि आपने इस बंदा या बंदी के साथ में कुछ ऐसा प्यार महसूस किया है जो ज़िंदगी में आपको इसके बाद ना कोई दे सका है, ना उसके पहले आपने कभी ऐसा प्यार महसूस किया था। आपके पार्टनर को यही लग रहा है। देखो, 1 से 7 अगस्त के बीच यहाँ पर सूर्य कर्क राशि में सिंह राशि की ओर जा रहे हैं वक्री होकर। तो यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर आत्मसम्मान, और मैं आखिर अपने दिल को कब तक समझौता करवाऊँ,
या समझौता करो वाली भावनाओं को मजबूत करेगा। अब आप सिर्फ प्यार नहीं, सम्मान भी चाहोगे। ये आपकी एनर्जी है। बुध वक्री होकर आपके जो भी कम्युनिकेशन है उसमें सुधार भी लाएगा। कुछ कम्युनिकेशन की वजह से ही क्लैरिटी मिलेगी। पुराने मैसेजेस, पुराने लोग, अधूरी बातें, अचानक कांटेक्ट या क्लोजर की स्थिति भी आपकी लव लाइफ में बनती हुई दिखाई दे रही है। कई लोगों को एक्स की याद बहुत ज़्यादा आएगी। शुक्र का प्रभाव रिश्तों को भावुक और रोमांटिक बना रहा है। यहाँ पर दिल आपका प्यार तो चाहता है, लेकिन सिक्योरिटी भी चाहता है। सोशल सिक्योरिटी, मेंटल सिक्योरिटी या फिज़िकल सिक्योरिटी, यानी कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, कभी भी वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, ऐसी एक प्रॉमिस दे, ऐसा आपका दिल चाहता है। आप प्यार में पूरी तरह डूबना चाहते हो, लेकिन चोट खाने का डर अभी भी बाकी है। मंगल आपके अंदर दबा हुआ गुस्सा बाहर भी ला सकता है। जो बातों महीनों से दबा रखी थी आपने, इस सप्ताह वो अचानक बाहर आ सकती है। यहाँ पर गुरु आपको सिखा भी रहा है कि सच्चा प्यार भागकर कभी नहीं जाता है। जो आपका है वो लौटेगा, जो नहीं लौटेगा वो कभी आपका था ही नहीं। और शनि की मैं बात करूँ तो शनि यहाँ पर आपको पूछेंगे इस हफ्ते कि क्या ये रिश्ता केवल आदत है या सचमुच प्यार है। यानी कि एडिक्शन पे जुड़ा हुआ रिश्ता कभी टिकेगा नहीं। देखो, यहाँ पर आप बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहे हो, बट अंदर या तो दो सिचुएशंस को लेकर कंफ्यूजन है या दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई है। फ्यूचर को लेकर कि कैसे फ्यूचर में आगे बढ़े, आगे बढ़ना तो है, इमोशंस अप्स डाउन हो रहे हैं। लेकिन आपकी ऊर्जा ये कह रही है कर्क राशि वालों कि अगर आपके पार्टनर वापस आएंगे तो इस बार मुझे सच बताना होगा, क्योंकि मैं फिर से टूटने की ताकत नहीं रखता हूँ। यानी अगर आपने पास्ट में कुछ छुपाया था तो आप सोचोगे कि अगर आपके पार्टनर वापस आए तो इस बार वो आपको सच बताएं, क्योंकि आप फिर से इस रिश्ते में अब टूटने की ताकत नहीं रखते हो। आप प्यार चाहते हो लेकिन आधा प्यार नहीं। वहीं पर आपका पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो आपका पार्टनर आपको भूल नहीं पाए हैं। वो आपको याद करते हैं, लेकिन उनका डर, उनका अहंकार, उनकी उलझनें उनको खुद को ही रोक रही हैं। वो भी सोच रहे हैं, क्या मैं वापस जाऊं? क्या बहुत देर हो चुकी है? क्या वो मुझे माफ़ करेंगे या करेगी? आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASRMKPNVT हो सकते हैं और राशियां वृश्चिक, मीन, वृषभ, सिंह, तुला या मकर होगी, तो ये आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी रीडिंग। देखो, वृश्चिक राशि का आपका पार्टनर है तो भाग्य आपको दोबारा आमने सामने ला सकता है। मीन राशि का पार्टनर है तो इमोशनल कन्फेशन या दिल की बातें हो सकती है। सिंह राशि का पार्टनर है तो कुछ बड़े डिसीजंस, कमिटमेंट या ब्रेक थ्रू संभव है, यानी कि किसी चीज़ों से बाहर निकलना। यहाँ पर रिश्तों को और एक मौका मिलेगा। अगर थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया था तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में और एक मौका मिल सकता है। देखो, नो कांटेक्ट रीडिंग की बात करूँ तो यहाँ पर बातें तो हो रही है, लेकिन ऊर्जा अभी भी दोनों से इतनी हाईली कनेक्टेड है। बातें कम हो फिर भी रात को जब सो जाते हैं तब कोई आपकी प्रोफाइल देखता है, कोई आपके पुराने मैसेजेस पढ़ता है, कोई खुद से लड़ रहा है तो वो वापस भी आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं तुम आगे ना बढ़ चुके हो। और ये सप्ताह अंदर ही अंदर बहुत बेचैनी रहेगी नॉन कांटेक्ट वालों के लिए। जहाँ पर इन कांटेक्ट है वहाँ पर बात तो हो रही है, लेकिन दिल की बात नहीं हो रही है। दोनों सामान्य बनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ऊपर से सब नॉर्मल चल रहा है, भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा बताना, लेकिन एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ अनकहा दर्द है। ये हफ्ता कोई इम्पॉर्टेंट बातचीत रिश्ते की दिशा बदल सकती है। जहाँ पर धीरे धीरे ही दूरी बढ़ी है वहाँ पर ना रिश्ता खत्म हुआ है ना रिश्ता पहले जैसा है। ये सप्ताह तय कर सकता है कि रिश्ता आगे बढ़ेगा या पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ऑन ऑफ सिचुएशन की बात करूँ तो बार बार मिलना या रिश्ता थक चुका है। यहाँ पर जैसे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर कोई एक पर्सन थक चुका है या रिश्ता ही थक चुका है, लेकिन प्यार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये हफ्ता अंतिम डिसीजन की ऊर्जा बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी वालों की बात करूँ तो यहाँ पर तीसरा व्यक्ति हमेशा प्रेम नहीं होता है। कभी कभी परिवार, उनका परिवार हो सकता है या करियर हो सकता है, या आप दोनों के बीच में फिजिकल दूरी भी हो सकती है या जिम्मेवारियाँ भी थर्ड पार्टी बन जाती है। सच्चाई इस हफ्ते धीरे धीरे सामने आ सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँ तो यहाँ पर भावनाएं बहुत गहरी दिखाई दे रही है, लेकिन शनि कर्मों का हिसाब मांग रहे हैं।
ये हफ्ता आपको डिसीज़न लेने पर मजबूर कर सकता है कि आपको प्रेम चाहिए या केवल इमोशनल सहारा। देखो, आपके लिए एक यूनिवर्स का संदेश है कि तुम हमेशा दूसरों को बचाते रहे, दूसरों के आंसू पोंछते रहे, लेकिन कर्क राशि वालों, इस बार यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि अब खुद को भी प्यार करो। जो तुम्हारे लिए बना है उसे तुम खो नहीं सकते, और जो तुम्हें खो दे वो तुम्हारे योग्य कभी था ही नहीं। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कब तक नो कांटेक्ट खत्म होगा। यहाँ पर आपका 2 महीनों से, फरवरी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपके रिश्ते में। 7 जुलाई से भी दिखाई दे रहा है। सितंबर में सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएगी। नवंबर दिखाई दे रहा है। देखो, नवंबर में काफ़ी चीज़ें अच्छी होने वाली है। इट नीड्स मोर टाइम टू ग्रो। यहाँ पर थोड़ी सा टाइम ज़्यादा ले रहा है। किसी किसी का ये 6 महीने में, या फिर बहुत कम लोग हैं जिनको कॉल या मैसेज आएगा, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा लंबा शनि की वजह से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर किसी के लिए 3 महीने, किसी के लिए 2 महीने, किसी के लिए नवंबर, किसी के लिए 2027 मार्च तक भी रिश्ता हीलिंग तक जाए। सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें। ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें। चंद्रमा को जल अर्पित करें। सफ़ेद मिठाई का दान करें। माता का आशीर्वाद लेकर ही महत्वपूर्ण डिसीजन लें। अगर ये रीडिंग आपसे जुड़ी है तो ज़रूर ही आप इस एनर्जी को क्लेम करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।